हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो छत्तीसगढ़ जो एसआई पुलिस है, इसका जो मेंस का सिलेबस अभी आ चुकी है। तो मैं कल इस पे डिस्कस किया था, लेकिन उस पर आपका कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर है आपका पूछा जाएगा, ये यहाँ पर नहीं दिया गया था। तो इस पर मैं उसी को चर्चा करूँगा। आपका जो सब्जेक्ट है कितने नंबर का, कौन से सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर इस साल का सिलेबस नहीं देखे होंगे तो मेरे कल इस वीडियो डाल चुका हूँ, तो उसको जाकर देख लीजिए कि उसमें क्या सिलेबस में नया जुड़ा। पुराना तो मैं डिस्कस किया था, नया सिलेबस में आपको देखना पड़ेगा कौन कौन से पैटर्न को चेंज किया है, क्या नया उसमें है। तो एक बार उसको जाकर देख लीजिए। इस पर आज हम जो सिलेबस जो है दिया गया है, इसमें आपका जो नंबर कितने कौन सा सब्जेक्ट जो है, हिंदी इंग्लिश जीके से कितना क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, आपका मेंस का सिलेबस कितना कितने नंबर हम उस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो SI 975 यहाँ पर पदों की जो कि भर्ती होने वाली है छत्तीसगढ़ पुलिस, और इस कांस्टेबल की वैकेंसी भी आने वाली है। तो अभी आरक्षण के नाम से बहुत सारे काम यहाँ पे रुका हुआ है। तो कांस्टेबल के लिए भी 1100 जो कि भर्ती होने वाली है। तो खास करके जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जिनके लोग का प्री क्वालिफाई हो रहा है, तो मेंस की तैयारी में लग जाइए। कभी भी मेंस का डेट आ सकता है, तो आपको जो तैयारी है उसको अच्छे ढंग से अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि डेट कभी भी इसका आ सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न पे हम बात करते हैं। जो मुख्य लिखित जो परीक्षा होगी, इसमें मैं बात किया था हिंदी है और अंग्रेजी। तो आपका जो हिंदी है और आपका अंग्रेजी, ये दोनों आपका सेम आएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों, जिसमें आपका 200 अंकों की यहाँ पे जो कि आपका 200 अंक का आपका हिंदी रहेगा, जिसमें 125 नंबर का आपका ये हिंदी रहेगा 125 नंबर। और आपका जो इंग्लिश है ये आपका 75 नंबर का रहेगा। तो हिंदी टोटल 200 अंक रहेगा, जिसमें आपका हिंदी जो है 125 नंबर और अंग्रेजी आपका 75 नंबर। ये आपका जो परीक्षा है सभी अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगी। तो ये आपका 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 200 अंकों का रहेगा। तो इसमें 125 जो हिंदी का वेटेज है इस बार बहुत ज़्यादा है, तो हिंदी का वेटेज ज़्यादा है। साथ ही साथ 75 नंबर आपका इंग्लिश है, हिंदी 125, 75 आपका इंग्लिश है। तो ये हिंदी का जो वेटेज है बहुत ज़्यादा है इसमें। याद रखिए, अगर प्री में जो पढ़ें आपको वही पढ़ना है, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिलेबस नहीं देखेंगे तो एक बार सिलेबस एक बार चेक कर लीजिएगा। और मैं प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन में जो 2011 में जो मेंस के जो क्वेश्चन पेपर में उसको भी डिस्कस किया था, कैसे टाइप के आपके इंग्लिश में और आपके हिंदी में कैसे टाइप के जीके। अगर मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए तो आपको मेंस का जो सिलेबस है और आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मेंस का कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे थे आपको मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आपको जो तैयारी करने में मेंस की बहुत आसानी होगी, तो उसको एक बार जाके देख लीजिएगा। तो ये आपका हो गया हिंदी और आपका इंग्लिश का। एक इसके बाद देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान यहाँ पे देखते हैं, सामान्य अध्ययन जीके, हम इसको जीके कहते हैं। जो कि जीके मैं पढ़ा लूसेंट के लगभग बहुत सारे टॉपिक मैंने रोज़ जीके का डाल रहा हूँ, तो उसको भी जुड़ के देखिएगा। सारे क्वेश्चन हैं लूसेंट से, लगभग 90% जो क्वेश्चन यहाँ से आपसे कवर हो जाएगा। तो ये आपका जो परीक्षा है 200 अंक का सामान्य अध्ययन होगा, आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये परीक्षा आपके सभी अभ्यर्थी के लिए है, तो इसको याद रखिएगा। तो सामान्य अध्ययन 200 अंक यहाँ पूछा जाए, जो आप प्री में पढ़े हैं जीके वही आपको काम आएगा। अलग से कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आप प्री में पढ़े हैं वही आपका जीके आपके यहाँ पे काम आएगा। तो मैं मेरे प्लेलिस्ट में आप जीके का जो मेंस में पूछे गए क्वेश्चन, इस बार जो मेन प्री का जो लेवल है इस बार थोड़ा मेंस में आपका लेवल बढ़ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए। इसके बाद देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पे। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका ये भी आपका 200 अंकों की होगी, जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आपके सभी अभ्यर्थियों के लिए होगा। तो एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंकों का रहेगा, जिसमें आपका रीजनिंग और आपका इसमें मैथ्स रहेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट में रीजनिंग, तो रीजनिंग आपका 200 अंक। इसके बाद देखते हैं विज्ञान में, जिसमें आपका गणित, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, ये आपका रहेगा 200 अंकों का, ये भी रहेगा। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाएगा, जिसमें आपका 200 अंकों की इसमें रहेगा। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो अगर आपको जो मेन सिलेबस कल मैं डिस्कस कर दी उसको भी जाके देख लीजिए। जो नया जो सिलेबस 2023 से जारी किया था, कभी भी आपका जो मेंस का डेट आ सकता है, तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। कभी भी डेट आ सकती है मेंस का, क्योंकि सिलेबस जारी कर दिया मतलब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मतलब मान के चलिए आप
हफ्ता 15 दिन में आपका जो मेंस का डेट है आ सकता है। आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो अभी से बढ़िया तैयारी कीजिए। जो आप प्री में पढ़े हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो तो ये आपका थोड़ी इस बार जो लेवल है आपका हार्ड हो जाएगा, तो बढ़िया रिवाइज पे फोकस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए आपकी पढ़ाई में। और साथ ही साथ जो मेंस का अगर आपको क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम में दे दूँगा, मैं प्रोवाइड करा दूँगा। उससे अच्छा है आप जो मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे मैं पूरा आंसर सहित वहाँ पे मैं डिस्कस किया हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आसानी होगी मेंस की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हो तो एक बार जाके देख लीजिएगा। सारे जो क्वेश्चन हैं आपके 2011 मेंस का जो सिलेबस चयन हुआ था उसी का क्वेश्चन यहाँ पे आधारित वैसे टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका जो वेटेज है आपका हिंदी में 125 नंबर पूछा जाएगा और 75 आपका इंग्लिश से, तो आपका हिंदी 125, 75 आपका इंग्लिश का, तो वेटेज हिंदी का इस बार ज़्यादा है। और यहाँ पे जीके का अगर मैं बात करूँ, जीके जो आप पढ़ें वही आपको पढ़ना है, अलग से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लूसेंट सफिशेंट है। यहाँ पे मैं लूसेंट कवर करा रहा हूँ, जो कि यहाँ पे लूसेंट से मैं उन चुनिंदा क्वेश्चन को ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कई बार यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं छांट के यहाँ पे करा रहा हूँ जो आपके मेंस के लिए बहुत काम आएगा। साथ ही साथ पीएससी वगैरह के भी मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ऑल जो टोटल है जीके आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। चाहे कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी एग्जाम के लिए बेस्ट होगा। तो एक बार मेरे हिसाब से जो सिलेबस में कल डिस्कस हुई उसको जाके देख लीजिएगा, सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो सिलेबस 2000 पुराना मैं डाला था, लेकिन 2023 में जो सिलेबस नया है उसमें क्या चेंजेस हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसको याद रखिए। तो ये थे आपके नंबर जो वाइज है, कितने नंबर से क्वेश्चन यहाँ से पूछा है उस पर लेकर आया था मैं। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।